जा रही है, गिरती जा रही है, यानी सप्लाई मार्केट से कम होती जा रही है। उसमें स्वैप फी भी लगी हुई है 0.25% की। मैं बिटगेट ऑपरेट करता हूँ तो आप देखेंगे तो इसमें स्लीपेज ज्यादा नहीं है लेकिन टैक्स है। तो वो बिल्ट इन जब सिस्टम दिखाता है उस चीज को तो आपको ऐड कर लेता है वो कैलकुलेट करते समय। ये आपका बाय सेल्स टैक्स लगा हुआ है जिसके कारण आप खरीदते हैं तो आपको कुछ टोकन कम मिलते हैं, आप बेचते हैं तो कुछ यूएसडीटी आपको दिखा रहे होंगे वो कम मिलेंगे और उतने टोकन आपके बर्न हो जाते हैं साथियों। ये टोकन आता है 3 दिन पहले, इसके कुछ भी होल्डर नहीं होते हैं। आज जब आपसे बात कर रहा हूँ 2930 में होल्डर हो चुके हैं और ये अर्ली स्टेज का एक टोकन है, मार्केट प्लेस में आया हुआ है, वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अर्ली स्टेज का टोकन है। इसकी जो पहला होल्डिंग है वो पूल है उसका, जो पहली होल्डिंग शेयर होल्डिंग दिख रही है उसमें जब मैंने देखा था लास्ट 12.91 CR, यानी 100 करोड़ में से लगभग 13 करोड़ टोकन पूल में। अब पूल तो हम लोग आप यूटी में भी सीखते आए हैं कि भाई क्योंकि चूंकि डेस्क पे है किसी एक्सचेंज में नहीं है तो एक पूल क्रिएटेड है। तो आप डेस्क में भी देखते हैं वहां भी पूल में टोकन पड़े रहते हैं। जब टोकन ज्यादा बाय होते हैं तो पूल से कम हो जाते हैं। अब टोकन जब कम बाय होते हैं सप्लाई ज्यादा तो पूल बढ़ जाता है। सेम मेमो पैटर्न आपका यहाँ भी काम करता है। इसका मतलब क्या है, चूंकि इसमें कोई होल्डर नहीं है एज अ डेवलपर के पास में जिसने बनाया है सर कोई कॉइन नहीं है, सर्कुलेटिंग सप्लाई पूरी डेस्क पे पड़ी हुई है, इसलिए जो पहला होल्डर है वो पूल है। जनरली होता क्या है, बड़े होल्डर जो होते हैं टोकन बनाते हैं उनके पास होल्डिंग ज्यादा होती है तो पूल नीचे होता है, और यहाँ पूल नीचे नहीं, पूल नंबर 1 पे है। और जो नंबर 2 का जो वॉलेट है वो डेड वॉलेट है, मतलब जिसपे टोकन बर्न हो रहे हैं तो इतने टोकन बर्न हो चुके हैं जो 3-4 नंबर पे नीचे था ऊपर आ गया, नंबर 2 पे आ गया साथियों। इस तरह से सिस्टम इस समय ऑपरेट कर रहा है। इसमें एक 9663 का एक वॉलेट है जो लगातार बाइंग करता है। 3.16 करोड़ टोकन खरीदे हैं मार्केट से। वो बाइनेंस का हॉट वॉलेट जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो पहले नहीं था, वो टोकन वहां से खींच के वो नंबर 5 पे वॉलेट इस समय दिखाई दे रहा है 9663। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं साथियों। अब इसमें है क्या साथियों, हम लोग आप लोग नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेटा कॉइन है, परंतु कंपनी ने हम आपको कुछ भी इस तरह का नोटिफिकेशन आज की डेट में नहीं दिया है। मतलब हम और आप ये नहीं कह सकते हैं ये कंपनी का है, लेकिन जब इसके आप कुछ क्लिक्स करते हैं तो ट्रेजर फंड पे ले जाता है। और इसके स्वैप बने हुए हैं। एक स्वैप जब आया तो BNB और TMC का था, पहला स्वैप, पहला USDT से भी नहीं होता था। दूसरा स्वैप बना इसका USDT और TMC का, और तीसरा एक और स्वैप बनाया गया है वो है TUFT और TMC का। मतलब चाहे तो डायरेक्ट आप इंटरचेंज कर सकते हो उसको विदाउट कन्वर्टिंग टू USDT और BNB, यू कैन स्वैप इट डायरेक्टली। अब दीज सम एलिमेंट्स आर रियली कंफ्यूजिंग, क्योंकि उसको कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता है कि चीजें क्यों बिल्टअप हुई हैं, तो आपको देखना होगा। यदि आप टोकन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो मैं बाद में बोल रहा हूँ, वो थी इसकी सिक्योरिटी। हनी पॉट तो नहीं है, आप खरीद तो लिए, क्या बेच पाएंगे आप, वो भी जरूरी है। वो चीज में साथियों नहीं दिखाई देती। कारण यदि आप टोकन स्टेबल पे जाएंगे, आपने सब नाम सुने हैं, अपने से ये सब नाम सुने हैं, कई बार कई कॉइन को कंपेयर करके अपने TOFT से बताया गया है, बड़े मंच के माध्यम से बताया गया, जहां उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ को आप सबको इसलिए बताया गया कि देखिए BNB में क्या है, सोलाना में क्या है और हमारे में क्या है। तो इसी तरीके से आप कंपैरिजन करते हैं आप, तो टोकन स्टेबल पे जाएंगे, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 दिखाता है। जितना ना तो TOFT का है, ना BNB का है, ना सोलाना का, ना इथेरियम का है। साथियों गो प्लस में भी चेक कर सकते हैं आप, सर्टिक पे भी चेक कर सकते हैं। कुछ इसमें जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो सेल और बाय टैक्स से लगा हुआ है, क्योंकि सेल और बाय टैक्स मॉडिफाइबल भी है। हो सकता है कंपनी भविष्य में इसको खत्म भी कर दे, क्योंकि जब उनको देखेगा इतना टोकन बर्न हो गया तो वो चीजें चेंज भी कर सकते हैं। ये चीजें साथियों आप सबको दिखाई देती है। और मार्केट में ध्यान रखिए, ये जो क्रिप्टो मार्केट्स है ना, वो 2 तरीके के होते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स खासकर, एक होता है यूटिलिटी बेस्ड, उसकी उपयोगिता, अगर किसी टोकन की उपयोगिता है कॉइन की तो उससे उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसको आप इस्तेमाल करते हो खरीद के। दूसरा होता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कम्युनिटी बेस्ड, जिसमें ज्यादा होल्डर्स होंगे,
ज्यादा लोग बाय करेंगे, वो चीज अपने आप बढ़ जाएगी।